लाली यादव की हत्या हुई आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं, जैसे आपने बताया कि हम लोग मिलते थे, बातचीत भी होती थी, लेकिन अभी तक आप उनके घर नहीं गए हैं। तो एक सोशल मीडिया पे जंग भी छिड़ा है कि ब्यास सिंह यदुवंशी और रघुवंशी को बांटने का। ये है कि लाली यादव की हत्या हुई, एक और यादव की हत्या हुई, वहाँ पे हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई और रईस खान की गिरफ्तारी हुई। तो ये एक विषय बना हुआ है कि ब्यास सिंह के खिलाफ बोलना उनको भारी पड़ेगा। जर्जर सड़क अब देख नहीं सकते हैं कहीं, अगर कहीं है भी तो उसमें काम चल रहा है, काम लग गया सब। हमको लगता है कि 1 माह 1.5 माह में सब कंपनी चारों तरफ से बाबा का दरबार वाला, बाबा के प्रांगण में, बाबा के आंगन में, बाबा के मंदिर तक पहुंचने वाले चारों तरफ से, चाहे उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, सब रोड क्या तो बन गया, नहीं तो बन यहाँ पे सिर्फ बोर्ड लग गया है, लेकिन काम कहीं धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। हसनपुरा का कोई 2 सड़क का चर्चा। कविता सिंह जब वहाँ से विधायक थी, उसके बाद वो सांसद बनी तो उपचुनाव हुए, उसमें एनडीए से अजय सिंह प्रत्याशी थे और आप निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और आपने जीत हासिल की। इस बार भी क्या लग रहा है, अजय सिंह और ब्यास सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी? क्योंकि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जब दरौंदा में कराया गया, वहां पे ब्यास सिंह जिंदाबाद, अजय सिंह जिंदाबाद, दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए थे। कई वीडियो वायरल हुए थे, धक्का मुक्की भी। सिंह को मंच से उतरकर बीच में जाना पड़ा कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए, हाथापाई की नौबत आ गई। गाली देना, लूटना, किडनैपिंग करना, हत्या करना, उन लोग का मूल सिद्ध अधिकार लोग यही न किए हैं आज तक। किडनैपिंग करवाए हैं, गाली दिए हैं, डराए हैं लोगों को, बूथ कैप्चरिंग किए हुए हैं, लूट लिए हैं। 15 साल में कि हम लोग बिहार को कितना पीछे, बिहार को गड्ढे में ले जाके ढकेल दिए। बिहार के केवल लूटने के काम किया जब जब उन लोगों को मौका मिला। ये तो अभी मुख्यमंत्री आदरणीय हम लोग नीतीश कुमार जी बोलते हैं। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बिहार न्यूज की टीम पहुंची है दरौंदा विधानसभा में, जहां हमारे साथ दरौंदा विधानसभा के जो विधायक हैं भाजपा के, कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह हमारे साथ है और इनसे दरौंदा विधानसभा को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्यास जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। बिहार न्यूज परिवार के लोगों को दुर्गा पूजा का समय है, आप सबको भी ढेर सारा शुभकामना। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सिवान वासी, दरौंदा वासी, बिहार वासी, दुनिया में जो भी सनातनी हैं, सबके प्रति दुर्गा पूजा का ढेर सारा शुभकामना। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, वो लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुदृढ़ रहें। ये माँ दुर्गा से आग्रह प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि सबके प्रति आशीर्वाद हम सदैव बनाई रहे। चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, कैसी तैयारी चल रही है दरौंदा विधानसभा में? ये चुनाव दरौंदा जो है, चुनाव के समय तैयारी नहीं होता है, 5 साल तैयारी होता है। 5 साल हम घूमते हैं। हम जिस पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी नहीं है, व्यक्ति की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। ये जो है सर्व समाज की पार्टी है, सबका साथ, सबका विश्वास वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके चलने वाली पार्टी है। इसमें कहीं जो है पार्ट टाइम, कुछ समय के लिए, आचार संहिता में हमेशा ही लोग काम करने वाले लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों। नेता तो इसमें होते नहीं है, जो भी होते हैं कार्यकर्ता होते हैं। जो भी कार्यकर्ता है, जो भी प्रतिनिधि है, सब लोग 5 साल लगे रहते हैं, तैयारी करते हैं। दरौंदा विधानसभा की बात कर ले तो जर्जर सड़कें वहाँ की प्रमुख समस्याएं हुआ करती थी। क्या कुछ 5 सालों में अपने बदला है दरौंदा विधानसभा में? एक उपचुनाव में भी जीते थे, 2 बार विधायक रह चुके हैं दोनों मिलाकर। तो इन 2 बार के आपके विधायकी रहते हुए क्या कुछ दरौंदा में बदलाव हुए, क्या कुछ विकास के काम हुए? ये दरौंदा
में सड़क का स्थिति बहुत बुरा था, ये बात सच है नहीं। अभी का स्थिति जो है, आप जर्जर की बात कर रहे हैं, कहीं भी हमको लगता है कि सीवान जिले में 8 विधानसभा में दरौदा में जितना रोड आया है, जितना काम हुआ है इस 5 साल में, कहीं नहीं आया। और दूसरा चीज कि आप जर्जर सड़क अब देख नहीं सकते हैं कहीं, अगर कहीं है भी तो उसमें काम चल रहा है, काम लग गया सब। हमको लगता है कि 1 माह 1.5 माह में सब कंप्लीट हो जाएगा। कहीं कोई जर्जर सड़क नहीं है, सब रोड बन गया है। बाबा महेंद्रनाथ का जो आप रोड कह रहे थे, पहले भी आप हमसे पूछे थे, वो चारों तरफ से बाबा का दरबार वाला, बाबा के प्रांगण में, बाबा के आंगन में, बाबा के मंदिर तक पहुंचने वाले चारों तरफ से, चाहे उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, सब रोड क्या तो बन गया, नहीं तो बन रहा है, काम चल रहा है। चाहे कहीं भी दरौदा में कहीं भी जर्जर सड़क नहीं है। बहुत दिन से, आजादी के बाद से जहां सड़क नहीं भी थी, जैसे मान लीजिए फतेहपुर, अगुई, मरसला, रसूलपुर, उजाय, ऐसे बहुत रोड है, बहुत सैकड़ों रोड है, वहां भी काम लगने वाला है। बहुत जगह लग गया है, बहुत जगह काम लगने वाला है, बहुत जगह काम कंप्लीट होने के कगार पे है। जैसे फतेहपुर वाला रोड अब कंप्लीट होने वाला है। बहुत ही सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है। लेकिन अभी 10 दिन पहले सोशल मीडिया पे आपके 2 शिलान्यास, 2 जो व्यास सिंह लिखा हुआ पट जो है वो काफी वायरल हुए थे, और विपक्ष ने उससे सोशल मीडिया पे डाला था कि यहाँ पे सिर्फ बोर्ड लग गया है, लेकिन काम कहीं धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। हसनपुरा का कोई 2 सड़क का चर्चा हुआ था, जाकर देखिए उसमें काम लगा है। विपक्षी का काम है, विपक्षी का काम है विरोध करना। वो लोग विरोध कर रहे हैं। वो जो रोड की बात हो रही थी, उस रोड में जाकर देखिए काम एकदम अंधाधुंध, मतलब हमको लग रहा है कि आधा काम उस रोड का हो गया है। अप्रोच एक तो पुल का था, सरैया पुल का, वो हमको लगता है कि 1 माह में कंप्लीट हो जाएगा। तो विपक्षी के काम है विरोध करना, गलत दिखाना, झूठ बोलना। तो विपक्षी अपना काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनहित में, जनमानस में काम करते रहेंगे सदैव। इसमें कहीं जो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। उनका आचरण, उनका संस्कार, उनका विचार है जनमानस के लिए काम करना, जनहित में काम करना। सड़क निर्माण के अलावा और क्या कुछ विकास के काम किए गए? देखिए, मेरे यहाँ दरौदा में, जिले में कहीं स्टेडियम नहीं है, प्रखंड लेवल पे दरौदा में स्टेडियम में, दूसरा स्टेडियम हसनपुरा आया हुआ है, जमीन को लेके फंसा हुआ है। जमीन कहीं मिल नहीं रहा है, जमीन कहीं मिल भी रहा है तो कम मिल रहा है, थोड़ा सा कहीं मिल भी रहा है तो गड्ढा है, थोड़ा सा दूसरा भी आ गया है। अस्पताल देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं भी बाबा का दरबार हो। अभी आप देख रहे हैं APSC एक तो फिर बगौरा में ला दिए। माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हम लोग के सीवान के हैं, बड़े भाई अभिभावक हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि चैनपुर हो, चैनपुर की मुख्य समस्या थी अस्पताल, उसको बनवाया गया। सिसवन हो, बाबा महेंद्रनाथ के दरबार में कोई अस्पताल नहीं था, 6 बेड का अस्पताल बनवाया गया था, एक हेल्थ सेंटर था। आप इधर पांडेपुर का अस्पताल तुरंत उद्घाटन करना है। इधर आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह, पिनर्थू प्रखंड मुख्यालय दरौदा से दूर था, वहां भी अस्पताल बन गया 6 बेड का। कहीं हर जगह काम स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में बहुत हुआ है। कविता सिंह जब वहां से विधायक थी, उसके बाद वो सांसद बनी तो उपचुनाव हुए, उसमें NDA से अजय सिंह प्रत्याशी थे और आप निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और आपने जीत हासिल की। इस बार भी क्या लग रहा है, अजय सिंह और व्यास सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी? क्योंकि NDA कार्यकर्ता सम्मेलन जब दरौंदा में कराया गया, वहां पे व्यास सिंह जिंदाबाद, अजय सिंह जिंदाबाद, दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए थे, कई वीडियो वायरल हुए थे, धक्का मुक्की भी हुई थी। क्या मानते हैं इसे? ये कार्यकर्ताओं का ये दोनों जो है NDA के ही अंग हैं, NDA के ही लोग थे, लेकिन थोड़ा होता है कार्यकर्ताओं में, वो ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाना, उन लोग। व्यास सिंह को मंच से उतरकर बीच में जाना पड़ा कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए, हाथापाई की नौबत आ गई थी। नहीं, हाथापाई की नौबत नहीं आ गई थी। हम इसलिए गए कि किसी तरह का कोई शोरगुल न हो, ताकि मंच में नेता लोग जो आए हुए थे
प्रदेश से, उन लोग को बोलने में, भाषण देने में दिक्कत हो रही थी। और जो मताए बहने वहाँ जो भी जनता, जो भी लोग आए हुए थे, सब लोग को सुनने में परेशानी हो रही थी। आगे आके सब लोग हल्ला कर रहा था, तो हम बोले कि भाई आप लोग किनारे हो जाइए हाथ जोड़ के, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अजय सिंह, ब्यास सिंह के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, सब नॉर्मल है भाई, वो भी एनडीए के हिस्सा है। मतभेद खत्म हो गया। लेकिन कोई मतभेद था ही नहीं, कोई मतभेद था नहीं। वो दोनों चुनाव में ठीक है, उनका विचार थोड़ा सा अलग था, वो अपना जैसे काम करना था किए। अब एनडीए से जो भी आएगा, एनडीए परिवार एकजुट होकर काम करेगी। ब्यास सिंह को टिकट मिलेगा तो अजय सिंह मदद करेंगे, अजय सिंह को टिकट मिलेगा तो ब्यास सिंह मदद करेंगे। हाँ, एकदम एकदम, कहीं एनडीए से बोल रहेंगे, जो आएगा उसके साथ हम रहेंगे। अच्छा, अब बात कर ले, आपके दरौंदा विधानसभा से अमरनाथ यादव चुनावी मैदान में उतरे थे और अभी कुछ दिन पहले एक बंदी के दौरान उन्होंने काफी विवादास्पद बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्या कुछ कार्रवाई की गई आपकी? नहीं, कार्रवाई हम कौन होते हैं करने वाला, न्यायालय करती है। तो आप लोगों ने विरोध दर्ज कराया था, बलात्कारी तक का शब्द यूज किया गया था। देखिए, तो वो तो उनका संस्कार है। हम तो बोले कि विरोधी का कोई संस्कार, कोई विचार नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई विकास का पद उन लोग का ही नहीं है। वो लोग तो जितना असंवैधानिक काम होता है वही लोग करते हैं। और असंवैधानिक काम करने वाले लोगों के बारे में क्या बोलना है, क्या सोचना है? उन लोग के बारे में जनता जानती है। जनता कहती है हमेशा, अरे भैया इन लोगों से दूर रहिए। अभी तेजस्वी यादव की सभा में 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। गाली देना, लूटना, किडनैपिंग करना, हत्या करना उन लोग का मूल सिद्ध अधिकार है। उन लोग का यही संस्कार है, यही विचार है। आरजेडी वाले लोगों का, महागठबंधन वाले लोगों का, वो लोग यही न किए हैं आज तक। किडनैपिंग करवाए हैं, गाली दिए हैं, डराए हैं लोगों को, बूथ कैप्चरिंग किए हुए हैं, लूट लिए हैं। अब आए दिन मीडिया में सुनते थे 90 से 2005 की क्या स्थिति थी। कोई ना चल सकता था, ना कोई रह सकता था, ना कोई खा सकता था, ना कोई व्यवसाय कर सकता था। अभी भी तो डकैती, लूट, आपराधिक घटनाएं, हत्या, ये तो बंद तो नहीं हुई है, लगातार बढ़ रही है। देखिए, हो नहीं रही है। व्यक्तिगत तौर पे आपसी रंजिश के कारण कहीं कहीं कुछ छिटफुट विवाद हो रहा है, वो तो होते रहेगा। और उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई भी प्रशासन करती है। बिहार प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन, बहुत ही एक्टिव है। किसी भी बिंदु में किसी को छोड़ने और बकसने वाली नहीं है और न छोड़ी जाती है। आपके एनडीए के एक साथी का कल गिरफ्तारी हुआ है। देखिए, एनडीए के साथी हैं, गिरफ्तारी हुआ है। किस कारण से गिरफ्तारी हुआ है ये हम नहीं जानते हैं, वो तो आ जाएगा मीडिया के द्वारा, आप ही लोग के द्वारा जाने की गिरफ्तारी हुई है। और वो मान लीजिए कि वैसा कोई काम कोई करेगा, हम भी करेंगे तो हम भी गिरफ्तार होंगे। लेकिन चर्चा ये है कि लाली यादव की हत्या हुई, एक और यादव की हत्या हुई, वहां पे हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई और रईस खान की गिरफ्तारी होगी। तो ये एक विषय बना हुआ है कि ब्यास सिंह के खिलाफ बोलना उनको भारी पड़ गया। नहीं, ब्यास सिंह के खिलाफ से, ब्यास सिंह से मतलब नहीं हो तो लाली यादव बेचारे जो भी थे, हमसे तो बातचीत होता था, हम मिलते थे कहीं, मान लीजिए कार्यक्रम में, कहीं शादी ब्याह में तो बातचीत होता था, साथ बैठते थे। लेकिन पता नहीं किस कारण से राजद के लोग ही हत्या किए। राजद के लोग जो है उसमें दोषी हैं और प्रशासन जान गई है, मीडिया के द्वारा हम भी जाने कि जो भी उसमें हुआ है उनके स्वजातीय लोग ही किए हैं, प्रशासन बता रही है। और आपसी कोई एकमा विधानसभा कोई मामला था, दो यादव गैंगस्टर के बीच में लड़ाई थी, शायद उसी में अब मीडिया के द्वारा मालूम हो रहा है कि उसी कारण से लाली यादव की हत्या हुई है। अच्छा, लाली यादव की हत्या हुई आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं, जैसे आपने बताया कि हम लोग मिलते थे, बातचीत भी होती थी, लेकिन अभी तक आप उनके घर नहीं गए हैं। तो एक सोशल मीडिया पे जंग भी छिड़ा है कि ब्यास सिंह यदुवंशी और रघुवंशी को बांटने का काम करते हैं। देखिए, जंग छिड़ने वाले छिड़े, मेरा संवेदना है किसी का भी हत्या नहीं होना चाहिए, किसी का भी हत्या नहीं करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया से करना चाहिए लड़ाई। कोई अगर दोषी हो तो न्यायालय है, न्यायालय उसका अपना जो काम है वो करेगी। न्यायालय में लोग ऐसे इसीलिए बैठे हुए हैं। लेकिन
यदुवंशी और रघुवंशी को बांटने वाला हम नहीं है। महागठबंधन के लोग यदुवंशी और रघुवंशी को बांट दिए। आप जानते हैं कि कुछ लोग राजद के लोग, राजद के नेता दूसरे जाति के वहां गए भी थे, उनको भी बेइज्जत होना पड़ा। इसलिए हम कहे भाई कि जब मान लीजिए कि एक जात, एक संस्कारी है इन लोग का, एक ही विचारी है कि केवल ही मेरा अपना, उसमें आप देखें जो भी यादव था सारण का प्रतिनिधि वही लोग थे। अगर कोई कार्यकर्ता चला भी गया दूसरी जाति का तो उसको अभद्र व्यवहार उसके साथ किया गया। मान लीजिए उधर लगभग एक सप्ताह ऐसा माहौल बनाया गया था कि किसी दूसरे जाति से बोला नहीं जाता था, बात नहीं किया जाता था। ऐसा सूचना है, मेरा तो विधानसभा है, हम तो सब जानते हैं, हमसे कोई बात नहीं छुपा है। अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, सब जाति के लोगों से, अलग अलग लोगों से बात अब शुरू हुआ है। नहीं तो एक सप्ताह तो एक समाज के लोग, व्यक्ति विशेष के लोग जाति में बांटने का काम हो रहा था। राजद के लोग, इसीलिए वहां देखे नहीं आप, तेजस्वी यादव जी आए, राजद के नेता कहे जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको आगे काम नहीं करना चाहिए। और भी हत्याएं हुई सिवान में, वहां नहीं गए। एक मुस्लिम समाज के 3 भाइयों पे गोली चली, ये पूरा चर्चा था कि तेजस्वी यादव मरा तो आगे, उसमें नहीं गए। उनको बोला नहीं, केवल जाति वाले लोग हैं, जमाती वाले लोग नहीं है, जमात में रहने वाले लोग नहीं है, जात में रहने वाले लोग सीमित हैं। बिहार की जनता जान चुकी है, 90 से 2005 तक सब देख लिया उन लोग की कि क्या वो लोग लीला करते हैं, सत्ता में रह के वो लोग क्या करते हैं। सत्ता सुख जब उन लोग को मिला तो वो लोग दिखा दिए 15 साल में कि हम लोग बिहार को कितना पीछे, बिहार को गड्ढे में ले जाके ढकेल दिए। बिहार के केवल लूटने के काम किया जब जब उन लोगों को मौका मिला। ये तो अभी मुख्यमंत्री आदरणीय हम लोग नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम भी सोचे, हम भी कुछ मौका दिए, लेकिन उसमें भी लूट ही मचा रखे थे वो लोग, इसीलिए हम उस गठबंधन से अलग हुए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन मनाया गया और सिवान से एक वीडियो काफी चर्चा में रहा। कुछ न्यूज चैनलों के द्वारा उसको प्रमुखता से दिखाया गया कि माँ दुर्गे की, जो कचहरी दुर्गा में मंदिर है, माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे नरेंद्र मोदी जी की कटआउट लगाकर उसको आरती दिखाया गया। तो ये चर्चा का विषय रहा कि आखिर एक मंदिर में एक व्यक्ति जो जीवित है उसकी कैसे पूजा अर्चना की गई, आरती कैसे की गई, माँ दुर्गे का अपमान हुआ। नहीं, देखिए, इसको मीडिया के साथी के द्वारा गलत तरीके से दिखाया गया। माँ दुर्गा नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के प्रति लोगों का जो है समर्पण भाव कहिए, उसको लोगों का स्नेह प्रेम कहिए, कि उनका फोटो लेके माँ दुर्गा के सामने मंदिर के बाहर लेके लोग गए आशीर्वाद दिन माता से मांगने के लिए कि मेरे प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और इसी तरह भारत को विकसित राष्ट्र का जो संकल्प किए हुए हैं उस संकल्प उनका पूरा हो। इसके लिए माता से आशीर्वाद मांगने के लिए गए, लेकिन फोटो लेके, और मंदिर के हमको लगता है कि माँ के मूर्ति के 15 फीट बाहर वो लोग थे, अंदर तो कोई जाता ही नहीं, आप भी सब भी जानते हैं। तो इसको ऐसे तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, पता नहीं कैसे, गलत बात है, नहीं दिखाना चाहिए। जो स्पष्ट, जो सच्चाई हो वो काम करना चाहिए। आपने कहा कि राजद की सरकार में वोट लूटे जाते थे, आपने जैसे अभी बयान दिया, वोट चोरी का आरोप पे आप पे लगा है। देखिए, ये ईवीएम जो है इतना निष्पक्ष तरीके से ये लोग जहां जीत जाते हैं, देख ले झारखंड में जीत गए, झारखंड में जीत गए तो वहां जो है नहीं हुआ। आंध्रा में देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, जहां इन लोग का सरकार बन जाएगा वहां ये लोग नहीं कहेंगे, जहां नहीं बनेगा, जहां जनता इन लोग को नकार देगी, इग्नोर कर देगी, वहां ये लोग बोलेंगे। इन लोग को बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग ऐसे ही, इन लोग नाटक करते हैं। इन नाटक किए, पूरे बिहार में पिकनिक मनाए। पिकनिक का अब देखे, इसमें जो दौरा था, कहीं कोई यूपी से आया था, कहीं कोई क्या क्या, आप ही लोग के द्वारा हम लोग सुने, मीडिया के साथ ही लोग बताए। प्रशांत किशोर लगातार आपके बड़े नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री, उनकी पत्नी पे आरोप लगा के गलत तरीके से पैसे लिए। दिलीप जायसवाल पे हत्या का आरोप, संजय जायसवाल पे तेल चोरी का आरोप,
अशोक चौधरी पर जमीन घोटाले का आरोप, इस पे क्या कहेंगे? कल ही तो हम देख रहे थे न्यूज में, मीडिया के साथ ही कोई बोल रहा था, कोई कि 50-50 करोड़ उनको डोनेशन मिलता है। कहाँ से वो महीना में 200 करोड़ बिहार में खर्च करते हैं? पहले अपना तो हिसाब उनको दे देना चाहिए। किसी को भी अपने गिरेबान में झांकने के बाद दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। आरोप लगाना, किसी को गाली देकर ऊंचा होना, एड़ी ना कोई जल देहात में कि एड़ी लगा के, एड़ी अलगा के ऊंच भइल, ये सब बिहार की जनता है, सब जानती है। उनको सबसे पहले अपना हिसाब देना चाहिए। कोई एनजीओ के नाम पे काम करते हैं, एनजीओ के नाम पे गाड़ी चलवाते हैं, एनजीओ के नाम पे सब कुछ करते हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एनजीओ के नाम पे, समाज सुधार के नाम पे उनको काम करते हैं और पार्टी के नेतागिरी कर रहे हैं उस पर। वो तो सामाजिक काम है, सामाजिक काम करना चाहिए उनको, खर्चे नहीं हो रहा है। सामाजिक काम का पैसा और अपना पेड एम्प्लॉय से अपना प्रचार करवा रहे हैं। सिवान के 8 विधानसभा में कितने सीट जीत रही है एनडीए? इस बार 8 का 8 सीट एनडीए जीतेगी, एनडीए के खाते में जाएगी। ये सीवान की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है पहले से कि हम सीवान की 8 सीट नीतीश कुमार जी के, नरेंद्र मोदी जी के झोला में डालने जा रहे हैं और डाल देंगे। दरौंदा विधानसभा में रोहित सिंह, जो आपके साथी कभी रहे हैं, जितेंद्र स्वामी जी के भाई, वो उठे थे। लगभग 10,000 वोट आया था और इसके बाद व्यास सिंह 11,000 से ज्यादा मतों से जीते थे। तो इस बार रोहित सिंह भी चुनावी मैदान में नहीं है, जो आपका वोट कट रहा था। तो क्या माना जाए, इस बार जीत का आंकड़ा कितना जाएगा? देखिए, जीत का आंकड़ा जनता तय करेगी, लेकिन ये आपको कहते हैं जितना से पिछला चुनाव जीते थे हम, जनता जिताई थी, उससे दोगुना वोटों से जरूर जीतेंगे हम चुनाव। 25,000 से कम से चुनाव नहीं जीतेंगे। और इस बार जनता जो है पहले से मन मिजाज बना के बैठी है। जनता जो भी एनडीए का कर, एक नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र मोदी जी के झोला में दरौंदा को डाल देना है और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जो भी दरौंदा की सम्मानित जनता है, ये तय कर लिया है कि मेरा फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। क्या अपील करेंगे सिवान दरौंदा की जनता से? दरौंदा के तमाम मतदाताओं से, तमाम जनता से और सीवान की जनता से आग्रह करेंगे कि फिर से एक बार नीतीश कुमार 25 से 30 और आप सब 8 का 8 सीट सीवान जिला के एनडीए के खाता में दें। यही आग्रह है आप सबसे, यही प्रार्थना है मेरा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। फिर से माँ दुर्गा का आशीर्वाद दुर्गा पूजा के समय में आप सब पर बनी रहे, बनाई रखें और आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही कामना है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक व्यास सिंह जी थे, कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह जी। इनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।